दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मायावती जी ने बीएसपी में नई जान फूंक दी है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है और इस समय मायावती जी को बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर मायावती जी प्रधानमंत्री होती तो देश में कोई भी आतंकी हमला भी नहीं होता। इस समय हर तरफ यही नारा गूंज रहा है, बहन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि मायावती जी कितनी ज़्यादा एक्टिव हैं, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता दिखा रही हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। पहलगाम हमले पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, याद है आपको। उन्होंने कहा था ये जो हमला हुआ है सुरक्षा चूक की वजह से हुआ है और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, सरकार को जवाबदेह होना चाहिए था। मायावती जी ने मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को लताड़ भी लगाई और उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले तब तक होते रहेंगे जब तक कोई कठोर जवाब नहीं दिया जाएगा। मुंह चलाने में और देश चलाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। दोस्तों आपको याद होगा जब मोदी सरकार ने नोटबंदी लगाई थी देश भर में और जब आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, तब एक नारा दिया गया था कि अब आतंकवाद का सफाया हो गया है, आतंकवाद का नामो निशान देश से मिट गया है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। पुलवामा, उरी, पहलगाम जैसे घातक हमले देश झेल चुका है, लेकिन आज तक मोदी सरकार ने अपनी जवाबदेही तय नहीं की है। हालांकि खबर ये आ रही है कि सरकार ने अपनी गलती मान ली है। जब गलती मान ली है तो फिर अपने गृह मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही मोदी सरकार? ये एक बड़ा सवाल है। तो जब पूरे देश ने आवाज़ उठाया, बड़े बड़े नेताओं ने आवाज़ उठाया कि ये एक चूक है, सुरक्षा का अभाव था, तब जाकर मोदी सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन सिर्फ गलती स्वीकारने से काम नहीं चलेगा। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो समझिए कुछ दाल में काला है। इस बीच बसपा के जो तमाम कोऑर्डिनेटर्स हैं वो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस समय बीएसपी में 3 कोऑर्डिनेटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस समय बीएसपी के 3 कोऑर्डिनेटर्स पूरे देश भर में बसपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो रणदीप बेनीवाल हो या फिर राजा राम हो या रामजी गौतम हो। रामजी गौतम के पास बिहार का भी प्रभार है, बिहार में वो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं राजा राम को लेकर खबर यह है कि राजा राम ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में बैठक लेनी शुरू कर दी है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जब बैठक शुरू हुई कई जगहों पर इन्होंने बैठक ली है, गुजरात, महाराष्ट्र और पूरे देश में इस तरह की बैठकें होंगी। एक जोश देखा गया है, बीएसपी के प्रति उत्साह देखा गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखिए। शंकर भाई से मैं विनती करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आए। गणेश भाई साथ ही साथ मैं गुजरात प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कलोरिया साहब का स्वागत करने के लिए वलसाड़ वे धाम जिला के प्रभारी आदरणीय अशोक भाई सिरसाट साहब। तो जिस तरीके से बसपा में एक्टिविटी बढ़ रही है, जिस तरीके से बसपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से उत्साह है, ऐसा लग रहा है कि बीएसपी के पुराने दिन लौट रहे हैं। और मायावती जी ने कांची राम जी का वो जो मंत्र है, वो जो फॉर्मूला है, उसे ज़मीन पर उतारने का मन बना लिया है। आपको याद दिला दें कि बिहार में भी चुनाव है,
उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव होने वाला है और इस बार बीएसपी बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी तैयारी शुरू कर चुकी है। बिहार में तो हर रोज़ बैठकें हो रही हैं। रामजी गौतम इस समय बिहार में ही डटे हुए हैं। रणनीति बनाने पर काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। बिहार में 243 सीटें हैं और अभी से ही प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है। इधर रणधीर बेनीवाल उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस बीच आकाश आनंद को लेकर बहुत सारे लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मायावती जी तक भी ये बात पहुंच चुकी है। मायावती जी को भी इस बात का एहसास है कि आकाश आनंद आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि मायावती जी ने एक बार ऐलान किया था कि पार्टी में 50% युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 50% युवाओं को बसपा में लाया जाएगा और ये बड़ी चुनौती होगी। तो अगर मायावती जी युवाओं को अपनी पार्टी में लाती हैं तो जाहिर तौर पर बीएसपी इससे मजबूत होगी। दोस्तों, एक ट्वीट इस समय मैंने इसी संबंध में देखा है। जो बीएसपी के बड़े नेता माने जाते हैं, दिल्ली बीएसपी के नेता हैं, सुदेश आर्या इनका नाम है। इन्होंने ट्वीट तो अच्छा किया, लेकिन इन्होंने जो खबर लगाई उसे कहा जा रहा है इन्होंने एक अफवाह फैलाई है। सबसे पहले इनका मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा, परम आदरणीय बहन जी ने बहुत पहले ही बीएसपी संगठन में कैडर मूवमेंट के 50% से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का आदेश दिया है। हमें भी युवाओं की भागीदारी के तहत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हकीकत में बीएसपी ही युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। जय भीम, जय बसपा। अब इन्होंने जो ट्वीट किया है, इसमें जो इन्होंने अखबार की कटिंग लगाई है, कहा जा रहा है बहुत पुरानी कटिंग है और सुदेश आर्या जैसे नेताओं को इस तरह की कटिंग लगाने से बचना चाहिए। बीएसपी अभी क्या कर रही है, वर्तमान में क्या कर रही है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। खबर तो आप प्रेजेंट की दे रहे हैं, वर्तमान की दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कटिंग लगाई गई है इसको लेकर कहा जा रहा है इन्होंने अफवाह फैलाई है। कई सारे लोगों ने इनको जवाब दिया है कमेंट के नीचे कि भाई ऐसा अफवाह आप मत फैलाइए। मुझे लगता है कि इनको ये ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए। सुदेश आर्या जैसे नेताओं को ये ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए। इस कटिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ट्वीट ही काफ़ी था। तो जो लोग मायावती जी में यकीन रखते हैं, उन्हें लगता है कि मायावती जी देश के लिए कुछ बड़ा करेंगी। बहुत सारे लोग तो सपना ये भी देख रहे हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने। 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं और यकीन मानिए अगर बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो संविधान तो पूर्ण रूप से लागू हो ही जाएगा, क्योंकि बीएसपी ऐसी पार्टी है जिसे माना जाता है ये अम्बेडकरवादी पार्टी है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। तो जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि बहन जी पीएम होती तो आतंकी हमले नहीं होते, ये बात सही भी है। बिल्कुल नहीं होते। ना अत्याचार होता, ना अन्याय होता, ना भेदभाव होता, ना आरक्षण खत्म होता, ना संविधान खत्म होता, ना लोकतंत्र खत्म होता, ना व्यक्ति की आज़ादी खत्म होती, ना जातिवाद बढ़ता, हर कोई चैन सुकून से रहता। लेकिन अफसोस मायावती जी पीएम नहीं है। जनता ने किसी और को कुर्सी पर बिठा रखा है। हिंदू मुस्लिम करने वालों को जनता ने पसंद किया है। अब क्या कहा जाए। मायावती जी तो ऐसी नेता हैं जो हिंदू मुसलमान भी नहीं करती हैं, मंदिर मस्जिद भी नहीं करती हैं। तो ऐसे नेताओं को देश में सख्त ज़रूरत है। मायावती जैसे नेता अगर हो जाएं तो ये देश वास्तव में फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा और विश्वगुरु बनने में भी देर नहीं लगेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, अगर मायावती जी पीएम होती तो क्या होता? जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।